हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हम चैप्टर 3 कह लीजिए या यूनिट 3 कह लीजिए, ये हमारा चल रहा है। इसको पढ़ रहे हैं हम, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। तो इसमें भी हम पब्लिक एंटरप्राइजेज़ पढ़ रहे हैं और इसमें भी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हो सकते हैं। इसमें 3 होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। पहला डिपार्टमेंटल, सेकंड जो है अब हम आज पढ़ेंगे हम पब्लिक कॉरपोरेशंस, या इसको स्टैचुरी कॉरपोरेशंस भी कहते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी। 3 होते हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटल, जो आपको बताया था। नंबर 2 पब्लिक कॉरपोरेशंस, RBI, जिसका एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे। और नंबर 3 ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। देखिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। स्टैचुरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन, स्टैचुरी को बोला जाता है वैधानिक। क्या बोला जाता है? वैधानिक। वैधानिक निगम बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? वैधानिक निगम या सार्वजनिक उपक्रम, और वैधानिक उपक्रम भी कह सकते हैं आप इसको, वैधानिक उपक्रम। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टैचुरी कह लीजिए या पब्लिक कॉर्पोरेशन, एक ही बात है। क्या होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन? ध्यान से देखिए। इट इज जनरली क्रिएटेड एज अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कह रहा है ये जनरली जो बनते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो बनते हैं, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं। स्वायत्त इंस्टीट्यूशन बोला जाता है इनको। ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनते हैं, बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट में। एक स्पेशल एक्ट पास होता है इनके लिए, तब बनते हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर में बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है RBI का, कि RBI जो एक्ट बना हुआ है 1934 का बना हुआ है। RBI बैंक पूरे इंडिया में एक ही बैंक है, इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये स्पेशल एक्ट के द्वारा बना हुआ है, 1934 एक्ट। एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज अ सेपरेट एंटिटी for legal purposes and can sue and be sued। बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो ये एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी होती है जिसमें ये अपने नाम से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, केस कर सकते हैं, केस में किया जा सकता है लीगल पर्पस के लिए भी। और ये लिखा भी है इसमें, कैन स्यू एंड बी स्यूड, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इट्स ऑन नेम। तो ये सेपरेट एंटिटी में आता है सारा। और सेपरेट एंटिटी पे मैंने अकाउंट में जो अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट थी, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो इसको डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं बटन में दे दूंगा या वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? ये वो कॉर्पोरेशंस होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। या तो स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के थ्रू ये बनते हैं। जैसे RBI एक्ट 1934 बना हुआ है, ये इसके एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए। नंबर 1 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में इसको बोला जाता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 2 वगैरह इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। नंबर 3 पे LIC, काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं ये रहा LIC अच्छे से। और नंबर 4 पे ये एग्जांपल दे रहा है केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं KSRTC। अच्छा, दिल्ली का भी है, DTC से बोलते थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये सारे क्या हैं? पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। क्या फीचर्स होते हैं इनके, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ते हैं। देखिए नंबर 1 कह रहा है फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट। तो ये जो भी बनेगा इस तरह का पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनेगा। जैसे हम पढ़ रहे थे पीछे, RBI का 1934 था और LIC का 1956 है, लाइफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट है 1950। स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू बने हुए हैं ये, या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनते हैं। क्रिएटेड अंडर स्पेशल एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, या तो पार्लियामेंट में स्टेट असेंबली के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनते हैं। तो LIC एक्ट है 1956। ऑनरशिप कैसे होती है इनकी? ऑन बाय गवर्नमेंट ही इन्हें ऑन करती है, गवर्नमेंट में ही पूरा ऑनरशिप होती है इसकी।
नंबर 3 पे कह रहा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। मैं इसकी बात कर रहा था आपको, इसको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, या फिर कह दो कि ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये अलग हैं, ठीक है, और जिसको एम्प्लॉय वगैरह होंगे ये अलग है, ठीक है, दोनों सेपरेट हैं अलग अलग, तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोला जाता है। इसका मतलब ये जो कॉर्पोरेशंस होते हैं ये अपने नाम से एसेट खरीद सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माल बेच सकते हैं, कोई केस कर सकते हैं, इन पे केस किया जा सकता है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी सो दैट इट कैन ओन प्रॉपर्टीज एंड एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन इज ऑन नेम, एट इट्स ऑन नेम, तो अपने नाम के थ्रू ही ये सारे काम कर सकते हैं, इसे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोला जाता है। नंबर 4 पे कह रहा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इन पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है इन्हें जो भी फंड ये ऑब्टेन करते हैं, जो बोरिंग के थ्रू लेते हैं फ्रॉम ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से ले लेते हैं और पब्लिक से भी ले सकते हैं, एंड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है इनकी, या तो ये जब भी पैसे की कमी पड़ती है गवर्नमेंट से बोरिंग कर सकते हैं, ट्रेजर से गवर्नमेंट के, या पब्लिक से, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स सर्विस करके करते ही हैं। इट हैज़ अ पावर ऑफ यूटिलाइज द रिवेन्यूज, इन्हें ये जो रिवेन्यूज है उसको यूटिलाइज करने की पावर होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है इनके पास। एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो भी कॉर्पोरेशन होता है इसकी अपनी टर्म्स और कंडीशन होती है, उसके हिसाब से एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं। एंड दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, को नहीं माना जाता, लेकिन कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं। आगे कह रहा है इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इनका जो अकाउंटिंग और ऑडिट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, सेपरेट करवाते हैं। इट हैज़ इट्स ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इनका अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं और खुद ही ऑडिट करवाते हैं, बट नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट इसमें नहीं होता, बजट एलोकेशन भी नहीं होता, तो ये नहीं, गवर्नमेंट की तरह नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट ऑडिट नहीं करवाती, अपने हिसाब से करवाते हैं। मेरिट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, मेरिट का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, या प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इन पब्लिक कॉर्पोरेशंस के, क्या मेरिट्स हैं, देखे पढ़ते हैं। हाई डिग्री ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़बरदस्त होती है। इट एन्जॉयज फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल फ्रीडम सिंस इट इज़ फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट कंट्रोल। इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये जो इनकी कॉर्पोरेशंस होते हैं वही इसको चलाते हैं, तो इसमें अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, इनकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो ज़बरदस्त होती है। नंबर 2 कह रहा है लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, लीस्ट कम होता है। एज देर इज़ नो बजट एलोकेशन फॉर फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, देर इज़ नो मच गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट फंड नहीं देती तो गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा एलोकेशन ऑफ बजट, इसमें बजट से एलोकेशन नहीं होता गवर्नमेंट का, इसमें जो फंड होता है एलोकेशन फॉर फंड बजट का गवर्नमेंट से नहीं होता या बजट के थ्रू नहीं होता, तो इसलिए इनका अपना ही हिसाब होता है, तो ये इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इसमें कम होता है। ऑटोनोमस स्टेटस होता है इनका, ऑटोनोमस स्टेटस का होता है स्वतः, खुद ऑटोनॉमी होती है इनके पास। दे कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, एक्ट के हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी अपने प्रोसीजर खुद बनाते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते। हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए बिग वे, क्योंकि अपने हिसाब से करते हैं तो इससे काफ़ी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है देश का। स्टेबिलिटी, इनमें स्टेबिलिटी जो होती है, सिंस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल चेंजेस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसका। दे कैन टेक लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉलिसीज़, इस पर जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल चेंजेस कम होते हैं, तो ये काफ़ी लंबे जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं काफ़ी लंबे ले लेते हैं, तो स्टेबिलिटी है इनमें। अच्छा, इनके कुछ नुकसान है, लिमिटेशन का मतलब नेगेटिव, कुछ नेगेटिव, जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं, कुछ नेगेटिव नेस इसके हैं, ड्रॉबैक्स हैं। क्या है पढ़ते हैं, देखिए। नंबर 1 रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट डज नॉट एन्जॉय मच ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी एज इट इज़ गवर्नड बाय वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करते ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी का, क्योंकि जो गवर्न होते हैं बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं इनके एक्ट के ही, जिस एक्ट के अंदर ये बनते हैं उस एक्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो उनको फॉलो करते हैं। तो नंबर 2 पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। इन प्रैक्टिस कंप्लीट ऑटोनॉमी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री का भी इंटरफेरेंस रहता है, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, ये इसका नुकसान है। चांसेस ऑफ करप्शन, ऑफिशियल में मिसयूज द ऑटोनॉमी स्टेटस ऑफ देयर पर्सनल गेन, तो इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिशियल्स हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, अपने पर्सनल गेन या ऑटोनॉमी स्टेटस का फ़ायदा उठाने के लिए कई बार इसमें करप्शन हो जाता है। इन एफिशिएंसी, absence of completion
absence of competition and profit motive leads to inefficient operations। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनमें अपनी ऑटोनोमस बॉडी होती है और प्रॉफिट का भी कोई कंपटीशन नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव इनका उद्देश्य होता नहीं है, तो इससे इनएफिशिएंसी ऑपरेशन होता है। ठीक है। डिले इन एक्शन, एक्शन लेने में काफ़ी देरी हो जाती है इनमें। क्विक डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय द ऑफिशियल बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट नॉमिनीज इन द डायरेक्टर बोर्ड। इसके डायरेक्टर बोर्ड में गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी होते हैं कुछ, तो एकदम तुरंत डिसीजन नहीं लिया जा सकते हैं, उनका भी मीटिंग वगैरह लेके उनकी भी कंसेंट वगैरह लेनी पड़ती है, तो इससे क्विक डिसीजन होने में काफ़ी देरी आती है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। बच्चों, मैं 11th क्लास में अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको भी अच्छे से देखते रहें। डिपार्टमेंटल जो भी हमारा जो डिपार्टमेंट है जो क्लासेस ले रहा है, उसके साथ ही मैं आप इस चैनल को भी साथ साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसे भी देखते रहिए, इसे भी देखते रहिए और अच्छे से अकाउंट पढ़ते रहिए। मैंने अकाउंट्स में भी ऑलमोस्ट लेजर तक बना दी है, बहुत जल्दी कैश बुक पे शुरू करूँगा। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट कीजिए। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए। आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।